नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। और जैसा आप आजू बाजू देख रहे होंगे, मेरे आसपास पूरा कोर्ट का माहौल है। और जब कोर्ट का माहौल होता है तो आपको मालूम है कि केसेस, क्रिमिनल और वकील, जजेस की बात होती है। और हमारे साथ एक ऐसे ही जज हैं, वो बैठे हुए हैं, माधव मिश्रा। और साथ में वो हैं जिन्होंने उनको वकील बनाया, यानी कि रोहन सिप्पी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि जनरली ऐसे इंटरव्यूज़ होते नहीं हैं कि आप एक कोर्ट रूम का या सेट जो भी फिल्म कह रही है उस तरह का माहौल क्रिएट करें और उसके बाद आप इंटरव्यू करें। हालांकि यहाँ तक आने में, जहाँ पे हम बैठे हैं, वक्त बहुत लगता है, मगर ये आइडिया इससे पहले 2 सीजन आ चुके हैं। इसी बार ऐसा क्यों सोचा गया? आई थिंक पैंडेमिक के बाद एक जोश है कि अभी इतनी साल बाद हम भी मिल रहे हैं, तो एक खास एक वातावरण बनाए। और नहीं, आई थिंक इट्स अ नाइस वे। एक डिज्नी हॉटस्टार हैज बीन अ पायनियर इन दिस मीडियम, मतलब क्रिमिनल जस्टिस उनका पहला स्पेशल था। एंड तो अच्छी बात है कि हम लोग ये भी पहली बार उनके साथ कर रहे हैं। एंड पहली बार ये लोग साथ में 2-2 एपिसोड्स रिलीज कर रहे हैं, तो इट्स नाइस टू ट्राई एंड डू सम न्यू थिंग्स। चलिए, ये 2-2 कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ये तीसरा सीजन है। आप दोनों कितने वकील बन चुके हैं ये 3 सीजन करने के बाद? थोड़ा बहुत जानकारी तो हो ही गई है, लीगल सिस्टम का, कानूनी शब्दावलियों का मैं तो जान गया हूँ जी। मुवक्किल, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस। लेकिन इससे पहले फिल्मों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कभी आपका रास्ता पड़ा ऐसा कि जाके, क्योंकि अक्सर झटका लगता है। जब मैं पहली बार गया तो हमें वो फिल्मी कोड ही हमें बताते, जब मैं वहाँ अंदर गया तो मुझे लगा तो बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों को कभी ऐसा हुआ कि जो फिल्मों में देखा, खास मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो फिल्मों में देखा और उसके बाद जब आप कभी गए हो, हालांकि नहीं हर आदमी बचता है, तो आपका वो भ्रम टूटा हो? हाँ, मैं एक बार गया हूँ, एक बार सिर्फ टूटा था भ्रम मेरा भी। यहाँ तो ऐसा एकदम नॉर्मल माहौल है, लोग आपस में खुसर फुसर बातें भी कर रहे हैं, तो एक वो टूटा था जी। रोहन, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि फिल्म्स आपने की हैं और अब जो वेब सीरीज़ है, ये ट्रांजिशन आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि एक्टर्स से हम बात करते हैं, फिल्म मेकर से बात करते हैं, है तो मीडियम एक ही, बट ओल्ड स्कूल नहीं बोलूँगा मैं, बट जैसे मैं भी हूँ, तो हम एक वो सिनेमा देखते हैं, तो आजकल की जो ये टेक्नोलॉजी है उस पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा हमारी जनरेशन को मुश्किल होता है। तो आपको खुद को कन्विंस करने में इस ट्रांजिशन में कितनी मुश्किल आई या वक्त लगा? मैंने जब मैं फिल्म में काम कर रहा था, तब हम लोग एक्चुअल फिल्म पे काम करते थे, तो वो एक ट्रांजिशन था कि वहाँ से डिजिटल पे आना, वो प्रोडक्शन के साइड पे था। अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिजिटल हो गया, अभी हर आदमी जिसके पास फ़ोन है वो एक स्क्रीन या सिनेमा बन गया है। तो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं हमेशा ये नई नई चीज़ें में फैसिनेट तो होता हूँ कि इसका पोटेंशियल क्या है स्टोरी टेलिंग के लेंस से। तो इसमें भी मुझे वो एक बहुत एक्साइटिंग लगा कि ये अगर ये स्टोरी टेलिंग फॉर्म हम लोग सीख पाएँ और कर पाएँ, तो आई थिंक ऑडियंसेस को एक बड़ा एक्साइटिंग लगेगा। एंड आई थिंक दैट इज़ जो इनिशियल है। एंड हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, पुराने मीडियम से कुछ नया आता है, तो द ओल्ड प्रिंसिपल्स आर स्टिल देयर। अच्छी राइटिंग चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए, वो उसके बिना आप कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, कुछ होने वाला नहीं है जो याद रहेगा। तो आई थिंक वो चीज़ें, प्रिंसिपल्स रीइंफोर्स होते जाती है, बट वो पैकेजिंग और किस तरह से हम लोग वो पेश करते हैं वो बदलता है। बट वो जो नशा होता है फिल्म का, जिसको लेके आप पैदा हुए होते हैं या जिसको लेके हम बड़े हुए हैं, देखते हैं, वो किक मिलती है क्या? नहीं, अगर आप सिनेमा में, जो मेरी पहली फिल्म थे, मुझे याद है मैं मेट्रो में देखने गया, 1500 लोग जो साथ में टिकट खरीद के जो देखते, वो ज़माना का एक अलग चार्म था। बट तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता कि आप ऑडियंस के साथ एक्सपीरियंस करो, बट सोशल मीडिया के ज़रिए आपको बहुत सारा वो इन्फॉर्मेशन मिलता है। पहले आप 1 या 2 या 4 सिनेमा पे जाके, अभी आपको दुनिया भर से खबर मिलती है, बट वो फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई गेस ये हालात के साथ हमें भी बदलना चाहिए। स्क्रीन बंट गया, बोला कि तुम पर्दे तक आते थे, अब पर्दा घर तक आ गया जी, जेब में आ गया जी। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने का ये फ़ायदा है। उसका ये पहलू है कि हमारी कहानियाँ दुनिया के कोने कोने में पहुंचती हैं, जहां एक व्यक्ति है, उसके पास इंटरनेट है और स्क्रीन है, तो वो देख सकता है। राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम आसान हो गया जी।
लेकिन आपका काम कितना आसान था तीसरे सीजन में, क्योंकि माधव मिश्रा जो आपका किरदार है, और होता क्या है कि जैसे जब भी आप फिल्म करते हैं तो फिल्म में भी शायद आपने अगर तीन बार लॉयर का कैरेक्टर किया है तो हर बार आप सोचते हैं कुछ अलग कर दें। यहाँ पे कैरेक्टर तो वही पकड़ के रखना पड़ता है, कंटिन्यू करना। हाँ, लेकिन नए चैलेंजेस क्या होते हैं? कुछ चैलेंजेस होते हैं तो क्या होते हैं? हाँ, जैसे भी जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर केस है जी, कॉम्प्लिकेटेड है ये। जन माधव का सबसे टफ केस है कि हुआ कैसे जी, जो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, तो है मुश्किल केस। बच्चों से डील करना है तो बड़ा सेंसिटिव भी रहना पड़ेगा आपको जी। तो टफ केस है, बट मज़ा आया। जो राइटर लेखनी बहुत बढ़िया थी जी। हम तो एक्टर हैं, हमें तो लिखी लिखाई मटेरियल मिल जाती है जी, तो हो गया। बट अच्छा था, मज़ेदार था। 2 सीजन का अनुभव थे। पत्नी है, पार्ट 2 में आई थी वाइफ रत्ना फ्रॉम पटना, अब उसका एक भाई आ गया इस बार, दीप। चलिए, बीवी के साथ साला भी मिल गया। साला भी मिल गया। हमने बोला भाई जीजा साले का एक सेपरेट सीरीज बन जाए। ये जो संबंध ऐसा है जी कि वो मेरे को छेड़ते रहता है, मैं उसको छेड़ते रहता हूँ जी। तो बहुत अच्छा मज़ेदार है वो ट्रैक। वो एक इंटेंस लीगल ड्रामा के बीच में रिलीफ है, मेरा बीबी और साले के बीच वाला थोड़ा ह्यूमर। पूरी बात में से पंकज ने ये बोला कि इस बार बीवी आ गई है, तो ऐसा लगा कि बीवी के आने की खुशी बहुत ज्यादा है। 2 में आ गई थी, 2 में आ गई, 3 में साला, कि अब साला आ गया। ठीक है, बट मुझे ये बताइए कि एक तरफ आप क्रिमिनल होते हैं किसी एक वेब सीरीज में, दूसरी तरफ वकील होते हैं। आप जब खुद को देखते हैं स्क्रीन पे दोनों में, तो आपको अंदर से किक क्या देख के ज्यादा मिलती है? मैं देखा नहीं हूँ, अब देखूंगा। मैं अपना शो नहीं देखता हूँ। अच्छा। और तो अब देखूंगा। मैं तो हमेशा कानून के साथ वाले को देख के ज़्यादा खुश होऊंगा, जो कानून के सपोर्ट में खड़ा है। जो विरोध में, मुझे विलेन के रोल में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं हूँ नहीं वैसा कि मेरे को सीरियस में हमेशा जॉन लाइन मुस्कुराते ही रहता हूँ। कालीन भैया के रोल में मुझे अपनी मुस्कुराहट ख़त्म करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, किरदार है, ये अलग अलग रोल है। बट मुझे अच्छा लगेगा स्क्रीन पे कानून सम्मत देख के। अच्छा, बट आपने कहा कि विलेन के रोल में आपको जोर लगाना पड़ता है। एक जब आदमी करियर में अपने काम करता है तो अलग अलग तरह के किरदार करता है। आपने हाल फिलहाल में एक फिल्म भी की थी जिसमें आप विलेन में, तो मैं आपको बोला भी था कि बहुत कमाल आपने काम किया है। हाँ। मगर आपको ऐसा लगता है कि तो जो जनरली आप कैरेक्टर्स करते हैं, उन कैरेक्टर से ज़्यादा जोर उसमें आपने लगाया था? हाँ हाँ, बिल्कुल लगाया था, क्योंकि मुझे मैं उसके लिखावट से संतुष्ट नहीं था थोड़ा जी। अब फिल्म फ्लोर पे है तो लगा कि इसको जान लगाओ, कैसे करके संभाला जाए, कुछ किया जाए जी। तो जोर लगाया था ज़्यादा उसमें। यस, ऑफ कोर्स। गुड। 2013 के बाद फिल्म क्यों नहीं आपने कोई डायरेक्ट की? ऐसे कोई स्पेसिफिक वजह नहीं थी। अब हमेशा स्क्रिप्ट्स पे प्लानिंग चलती है, बट नौटंकी साला मेरे ख्याल में आखिरी। नौटंकी साला दिन काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स पे काम किए थे, एंड दैट वाज अराउंड द टाइम आल्सो जो एक्चुअली मैं पहली बार OTT के लिए एक पायलट बनाया था 2015 में। जी, मैंने देखा बहुत सारे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आपने बनाए। जी, तो मुझे ये मीडियम शुरू से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। लाइक आई सेड, फ्रॉम राइटिंग एंड परफॉर्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है। तो बट या देयर नो स्पेसिफिक, इट जस्ट शोज यू फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है। 1 or 2 थिंग्स कैन चेंज एंड देन पूरी फिल्म बनती नहीं है। तो इट्स नो स्पेसिफिक रीजन, बट मुश्किल होता है या अभी ज़्यादा मुश्किल हो गया है? हमेशा मुश्किल था। बट आज के टाइम में आपको लगता है ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि एक स्टार सिस्टम, दूसरा आजकल हर चीज़ पे लोग खड़े हो जाते हैं, तीसरा बजट्स, और उसकी भी फिर कोई गारंटी नहीं। ये 30 साल पहले की भी हेडलाइन है, ये सबकी 50 साल पहले की भी हेडलाइन। बट 50 साल पहले खड़े होने वाली हेडलाइन नहीं थी। नहीं, सोशल मीडिया नहीं थी, बट एक अलग किस्म के तो प्रोटेस्ट होते थे। इवन माय ग्रैंडफादर, उन्होंने आतिश फिल्म रिलीज की थी, उस टाइम संजय दत्त का ट्रायल चल रहा था, फिर कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए तो बॉयकॉट हुआ। तो इट्स नॉट द सेम सिचुएशन, बट वो पैरेलल्स तो चलते हैं। आई डोंट थिंक इतना बदलता है।
हमेशा एक टाइम पे पायरेसी की वजह से सिनेमा पे वीडियो के सेट्स आ गए थे। अभी हम लोग बोलते हैं OTT का चैलेंज है, तो ऑफ कोर्स द चैलेंजेस चेंज, बट ऐसे नहीं है कि पहले ऐसे कुछ पैराडाइज था जिसमें सब हंसते खेलते हिट फिल्म्स ही बनते थे, नहीं तो वी वुड हैव 100 हिट फिल्म्स एवरी ईयर। अगर सोशल मीडिया की बात करूँ, आपको बहुत प्यार मिलता है, कभी कभी उस प्यार से डर लगता है? डर नहीं लगता, उस प्यार से जिम्मेदारी मिलती है कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा आचरण जी, सिनेमेटिक रील पे भी और रियल में भी, तो उसकी जिम्मेदारी का एहसास होता है। बट एक बतौर एक्टर आजकल हर इंसान घबराता है, कुछ भी लिखने से पहले 25 बार सोचता है। आपके साथ भी वो होता है कि हाँ, या कम से कम एंगेजमेंट रखी जाए? नहीं, मैं अपने हर विचार, अपनी हर चाहत, अपनी जिंदगी जीवन का हर पहलू मैं लिखता नहीं हूँ और जल्दी प्रकट भी नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, हम बतौर एक्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी सारी खुशियाँ, सारा हैप्पीनेस, सारा गुस्सा डेली बेसिस पे दिन में 3 बार आके प्रकट करें। कहाँ करते हैं फिर? कहीं होता ही नहीं है। ये है ना कि हम कम्युनिकेशन का मीडियम बढ़ गया, लेकिन हम आपस में कम्युनिकेट करना बंद कर दिए। जी जी जी। तो मैं पहले अपने से 10 बार बात करता हूँ कोई विचार बनाने के पहले, और 1-2 घंटे में अपने आप विचार बदल जाते हैं। राइट राइट। बट मुझे बताइए रोहन कि आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है, जब आप पंकज जैसे एक्टर के साथ काम करते हैं, क्या फर्क आपको नजर आता है? और आपको जो एक बदलाव अभी एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस के दिमाग में आया है, क्या फर्क आपको नजर आता है बतौर डायरेक्टर भी और ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी? नहीं, देखो, ऑब्वियसली सम स्टार्स हुआ ग्रेट एक्टर्स ऑल्सो, ऐसे नहीं है कि एक यू हैव टू बी वन और द अदर, एंड आई थिंक वही अच्छी बात हो रही है कि उसका डेफिनेशन इवॉल्व होते जा रहा है। एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि हम अपना क्राफ्ट को और फर्दर कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स फाइनली फॉर मी एज अ डायरेक्टर, आई लर्न मोर व्हेन आई एम वर्किंग विद एन एक्टर लाइक पंकज जी, एंड सिमिलरली द अदर टेक्नीशियंस, अदर एक्टर्स ऑल्सो। आई थिंक सबको एक ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ करने नहीं आए, तो अभी ये बेसिक आइडिया इसको अभी यहाँ तक पहुँचा सकते, यहाँ तक ले सकते। आई थिंक दैट इज़ द रियल फन फॉर अस एज प्रोफेशनल्स की दायरा में पता है कि 12 घंटा है, इसमें ये करना है, अभी इसको कितनी कला के साथ कर सकते हैं, कितना कारीगरी इसमें ला सकते हैं। उसमें हैविंग एन एक्टर लाइक पंकज जी इज वंडरफुल बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट एंड ही कंट्रीब्यूट सो मच टू दैट, एंड दैट्स रियली द जॉय ऑफ इट। जब आपने पहली बार काम शुरू किया था इनके साथ, तो जहन में कहीं आया था कि रोहन सिप्पी वही हैं जो सिप्पी फैमिली से हैं, जो शोले आई? नहीं, मुझे नहीं आया था। मैं तो इनफैक्ट मुझे आज दिन में आया कि मैं इनको बताऊं कि मुझे ये कभी नहीं एहसास हुआ कि आप शोले वाले परिवार से हैं। अभी शोले का सवाल कर रहे थे तब मुझे याद है कि अच्छा हाँ, ये तो इन्हीं के घर की बनी फिल्म है। मुझे इंटायर शूटिंग याद भी नहीं था ये बात, तो कभी नहीं। ये बहुत ऑर्गेनिक कमाल के डायरेक्टर हैं। ये मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने एक्टर डायरेक्टर वाला, आप और भी इंटरव्यू में नहीं सुनेंगे मैं अपने डायरेक्टर की नहीं, ये सवाल मैंने किसी और वजह से पूछा, क्योंकि क्या होता है कि जो लेजेंडरी फिल्म्स होती है ना, कल्ट क्लासिक्स होती हैं, उनको लेके सबके अपने सवाल भी होते हैं और ख्वाब भी होते हैं। सो बतौर फैन मैंने कहा कभी आपने रोहन से पूछा हो कि भाई? मैं शोले तो अभी देखा, कुछ साल पहले देखा हूँ, 1-2 साल पहले। अच्छा। मैं नहीं देखा था क्योंकि टीवी भी था नहीं, तो टुकड़ों में देखा था वो क्लिपिंग सीन के, कितने आदमी थे, ये पूरी फिल्म नहीं देखी। या रिकॉर्ड सुने होंगे आपने? हाँ, ऑडियो कैसेट पे गाँव में ऑडियो पे आता था, उसमें कुछ सीन सुने गाँव में। तो बट बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। एक तो ऑर्गेनिक है, बड़ी छूट देते हैं, लंबे लंबे टेक कर लेंगे, और जो समझाने आते हैं वो शुरू करेंगे एक लाइन में हम समझ लेते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट सीजन 3 कंपेयर टू सीजन, बिकॉज ऑलरेडी एक रिश्ता था, एक साथ में काम कर चुके थे, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सीजन 3 इमीडिएटली वी कुड कम्युनिकेट वेरी इकोनॉमिकली, एंड ट्यूनिंग और भी अच्छी हो गई। लंबा नहीं वक्त लगाना पड़ता था समझने और समझाने में। जी, ये आए पंकज जी वहाँ हम लोग के समझ गए। बट ये तो एक अच्छे एक्टर की पहचान जो मैं बोल रहा हूँ वो यही होती है कि इशारों में समझ गए। बिल्कुल। जी जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप कहते कि गुस्सा या खुशी मैं जाहिर नहीं करता हूँ, आप फिल्मी पार्टी से दूर रहते हैं, ज़्यादा शूटिंग के बाद आप घर निकल गए, घर परिवार दोस्तों वाले आदमी हैं, लेकिन जब खुशी जाहिर करनी होती है
तो क्या परिवार है सिर्फ? और दूसरी चीज़, जब आप गांव से निकले थे तो देख के तो सब लोग चकाचौंध ही निकलते हैं, तो कभी ऐसा सोचा था कि मैं इन पार्टीज का कभी हिस्सा नहीं बनूंगा, या ऐसा भी होगा कि यार मैं जाऊंगा तो शायद मुझे लगेगा कि यार इस चकाचौंध से मैं दूर ही ठीक हूँ? हाँ, वही मुझे ये सोचा था जरूर कि इससे दूर, पहले तो चाहत थी। मुझे याद है एक कोई फिल्म अवार्ड हो रहा था बीकेसी में, हम लोग एनएसडी से आए थे सेकेंड ईयर में यहाँ पढ़ने, तो रात को ऑटो लेके हम 3 बैचमेट जाके वो मैदान में खड़ा होकर देख रहे थे अवार्ड शो। वो बीम लाइटें निकल रही थी कलरफुल, तो हमें सिर्फ लाइटें दिखें वो। तो बात करने, गाड़ी गई, देख कौन एक्टर गया कौन एक्टर गया। हम 3 एक्टर थे मेरे बैचमेट। तो शुरुआत में मन था कि कभी कोई बुलाए, बिगिनिंग के 8-10 साल ना किसी ने बुलाया, और धीरे धीरे वो मन चला गया कि नहीं गुरु ठीक, हम छोड़ दो ये सब, हम इसके लिए बने नहीं हैं। तो प्राथमिकता बदल जाती है। अब बिल्कुल बदली हुई है कि अब एहसास ये पता चला कि बिना पारंपरिक रूट के भी एक्टर बना जा सकता है। इसका उदाहरण मैंने खुद महसूस किया अपने ही यात्रा से। जी, जाते जाते आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा कि ऐसी एक कौन सी चीज़ है इस प्रोफेशन की जो आपको ड्रेन कर देती है? 12 घंटे का शिफ्ट। लेबर लॉ भी कहता है कि 8 घंटे काम होना चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि हमारे इंडस्ट्री के लोग बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल सवालों में प्रश्न उठाते हैं, कभी कोई इस पे बात नहीं करता है कि 12 घंटे का शिफ्ट क्यों, 8 घंटा 10 घंटा करो। पहले तो ऐसे ही होता था। बिल्कुल, और ठीक काम हो जाता था, अच्छा काम होता। और अब तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं, फिल्म भी नहीं है कि वो पैसे वेस्ट हो रहा है, रीटेक में कोई समस्या हो रही है। तो मुझे हमेशा यहाँ का वर्क कल्चर जो है, हमें लगता है कि और सेंसिटिव होना पड़ेगा फिल्म यूनिट को अपने वर्कर्स के प्रति। हम तो एक्टर हैं, हमें तो फिर भी वैनिटी और थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा थोड़ी क्या बहुत मिल जाती हैं, बट उस बेचारे लाइट्समैन का, बाकी क्रू मेंबर का जो घर से सुबह 6 बजे निकला है और 12 घंटे की शिफ्ट करके 1 घंटा बाद पैक करके, और वो कब पहुँचेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और ये बात करनी चाहिए कि थोड़ा और हेल्दी और अच्छा एटमॉस्फेयर हो, नॉट सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर, हीरो हीरोइन के लिए, पूरी यूनिट के लिए। चलिए, अब आप वकील हैं, केस आपकी अदालत में है, आप केस डाल दीजिए, PIL डाल दीजिए। हमने डाल दिया, आपके बहाने वो बात डाल दी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर 3rd सीजन। थैंक यू। थैंक यू।